Good morning, all little angels of class ninth. Last period, we have read about the packing of George and about their dogs Montemorency, जो हमेशा उन्हें तकलीफ़ देता रहता था और किसी भी काम के बीच में टांग अड़ाता रहता था। उसी मोंटेमोरेंसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पैसेज नंबर 13 से, पैरा नंबर 13 से हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ही केम, वह आ जाता, एंड सेट डाउन ऑन थिंग, और वस्तुओं पर बैठ जाता। जस्ट वैन दे वर वॉन्टेड टू बी पैक, जब भी उन वस्तुओं को पैक किया जाना होता, यानी जब भी उन वस्तुओं को पैक किया जाना होता उन्हें वस्तुओं पर वो आकर बैठ जाता। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और अपने पहले पूर्व निर्धारित विश्वास के अनुसार वो मेहनत करता। दैट वैन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, और जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी वस्तु के लिए हाथ बढ़ाते, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, और हमेशा जब भी वो चाहते उनके हाथ में उसकी वो ठंडी और गीली नाक आती। ही पुट हिज लैग इनटू द जैम, उसने अपनी टांग मुर्बे में रख दी। एंड ही वॉरिड द टी स्पून, और चाय वाले चमचों को बिखेर दिया। यहाँ पर वॉरिड चिंता नहीं है, डिस्टर्ब है। क्या है? डिस्टर्ब। एंड ही प्रटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और वह ऐसा दिखावा करने लगा मानो नींबू चूहे हों। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और टोकरी में घुस गया। एंड किल्ड 3 ऑफ दैम, और उनमें से 3 को मार डाला। यानी वो नींबुओं को चूहे समझ रहा था और बाल्टी में घुसकर, टोकरी में घुसकर उनमें से 3 को उसने मार डाला। बिफोर, इससे पहले कि हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस कुड लैंड हिम, उसे नीचे उतार सकता, विद द फ्राइंग पैन, तलने वाली कढ़ाई से। हैरिस सैड आई इनकोरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा था कि मैंने इसको प्रोत्साहित किया है। आई डिड नॉट इनकोरेज हिम, मैंने उसको प्रोत्साहित नहीं किया। इनकोरेज होता बढ़ावा देना, किसी चीज़ को कार्य करने के लिए उकसाना। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकोरेजमेंट, इस प्रकार के कुत्ते को किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल साइन दैट इज़ बोर्न इन हिम, ये तो एक स्वाभाविक मौलिक पाप है, बुरी आदत है। दैट इज़ बोर्न इन हिम, जो उसमें जन्म के साथ ही है, यानी जन्मजात ही उसके अंदर एक पाप करने की आदत है। दैट मेक्स हिम डू थिंग लाइक दैट, जो परिस्थितियों को, जो हालात को ऐसा कर देती है। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, पैकिंग 12:50 पर कर दी गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस एक बड़े से हैम्पर पर बैठ गया, टोकरी पर बैठ गया। एंड सैड, और कहा, ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि उसे आशा है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सैड, जॉर्ज ने कहा, दैट कि इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, यदि कोई चीज़ टूटी हुई मिलती भी है तो वो टूट चुकी है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, विच रिफ्लेक्शन, ये प्रतिक्रिया, सीम टू कम्फर्ट हिम, उसे आराम देने वाली प्रतीत हो रही थी। ही आल्सो सैड, उसने ये भी कहा, ही वॉज रेडी फॉर बेड, कि वह सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस को उस रात हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, और हम ऊपर चले गए। वी टोस्ट 4 बेड्स, हम अपने अपने बिस्तरों के लिए उछले। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। ही सैड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम, जेरोम, क्या तुम बिस्तर के अंदर की तरफ सोना चाहते हो या बाहर की तरफ?
आई सैड मैंने कहा, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैं प्राय बिस्तर के अंदर की तरफ सोना प्राथमिकता देता हूँ, पसंद करता हूँ। हैरिस सैड इट वाज ओड, और हैरिस ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। जॉर्ज सैड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फिलोज, मित्रों मैं तुम्हें किस समय पर जगाऊं। हैरिस सैड, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सैड मैंने कहा, नो 6 नहीं 6 बजे उठाना, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, कि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता हूँ। हैरिस एंड आई हैड ए बाइट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस का और मेरा इस बात पर कुछ झगड़ा हो गया, थोड़ी सी तकरार हो गई। रो ओवर इट का मतलब झगड़ा हो जाना। देखिए यहाँ पर रो की स्पेलिंग ROW है, रो का मतलब पंक्ति भी होता है और झगड़ा भी। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, परंतु अंत में मतभेद भुला दिए गए। स्प्लिट द डिफरेंस होता है किसी बात पर सहमत हो जाना। एंड सैड 6:30, और सब ने कहा कि 6:30 बजे, यानी 6:30 बजे पर सहमति होगी। वोकस एट 6:30 जॉर्ज वी सैड, हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया ऑन गोइंग अवर, उसके पास जाने पर, दैट कि ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सो इसलिए वी प्लेस्ड द बाथ, हम दोनों ने वहाँ रहे, वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, जहाँ वो उसके अंदर सुकड़ सकता था, यानी सिमट सकता था। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने के लिए। एंड वेंट टू बेड अवर सेल्फ, और स्वयं भी हम बिस्तर पर चले गए। दिस इज़ रिटन बाय जेरोम के जेरोम, और ये एक्सट्रैक्ट, ये हिस्सा लिया गया है एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 men in a boat, 3 व्यक्ति एक नाव में, उस कहानी से ये लिया गया। थैंक यू, आई होप यू विल बी you have understand the lesson correctly. Tomorrow we will discuss about its question, so please subscribe this channel to see the next video. Thank you.